अस्सलाम वालेकुम। 12 to 15 सीरीज वाईफाई एक्टिवेशन न्यू मॉडल जेसी का ऑलरेडी आ चुके हैं। काफ़ी टाइम से आया हुआ, टाइम की कमी की वजह से वीडियो नहीं बना पाए, तो आज वीडियो बनाएंगे। 12 प्रो आज बाइंड करेंगे। हमारे पास वाईफाई की इशू में ऑलरेडी आया हुआ। अच्छा, कुछ मॉडल ऐसे है कि जिसमें अनबाइंडिंग की ज़रूरत है और कुछ में अनबाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो कौन से मॉडल है जिनसे करना है और नेट के में, और कौन से मॉडल ऐसे जिनमें हमें अनबाइंड की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जैसी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड हो जाता है और सिंपली एक्टिवेट हो जाता है। तो वो आज सारा प्रोसेस जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे करना है डिटेल के साथ। वीडियो आखिर तक देखिएगा। 12 प्रो जो ऑलरेडी हमारे पास इसका वाईफाई चिप ऑलरेडी इसमें लगी है, सीरियल आ रहा है। देखो हमारे पास मैक एड्रेस इसका वाईफाई का आ रहा है, लेकिन हमारे पास वाईफाई हाइड है। इट्स मीन कि मतलब पहले इसके अंदर जो वाईफाई लगा वो इसका नहीं है। हम इसमें लगाएंगे जेसी का जो न्यू वाईफाई। अभी फिलहाल तो ये कॉस्टली है थोड़ा। अभी कुछ टाइम बाद शायद इसके प्राइस थोड़े लो हो जाए। ये हमारे पास मॉड्यूल है जो कि इसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट करेंगे। सम मॉडल्स के अंदर एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसकी सॉरी अनबाइंडिंग की, और कुछ में आपको अनबाइंड की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका मॉड्यूल है न्यू, सेम V1S Pro में ये लग जाएगा, और ये P15 के लिए भी आ चुका है। अब दोनों में से एक में आपके पास जो भी P15 या V1S Pro, दोनों में इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। वाईफाई की टेस्टिंग है। वाईफाई अपनी डायरेक्शन पे लगाएंगे, डायरेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है इस पर, ठीक है। और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे फ़ोन इसके साथ, और हम इसका एसन देखेंगे कि ये सर्वर से बाइंड हो सकता है, यानी हमें नेट उतारनी पड़ेगी इसके लिए। तो वो टेस्टिंग पहले कर लेते हैं। ये फाइल क्वेरीज होगी, ठीक है। और सॉरी, तो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं फ़ोन बॉक्स के साथ, फ़ोन कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका एक्टिवेशन हो सकता है। हमारे पास ये 12 प्रो ये फ़ोन कनेक्टेड है। अब हम इसको करते एक्टिवेट। अब करते कंफर्म। अगर एसन आपका जैसी प्लेटफॉर्म पे वाईफाई एसन अगर आपका शो हो रहा है, इसका एड्रेस शो हो रहा है आपके पास प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप अनेबल टू गेट वाईफाई एक्टिवेशन सर्टिफिकेट करंट फ़ोन। कुछ फ़ोन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें फैक्ट्री अनबाइंड करना पड़ेगा। जिनके अंदर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली सर्वर से डाउनलोड हो जाते हैं तो उनको अनबाइंड करने की नेट से ज़रूरत नहीं है। तो हम अब इसकी नेट को अनबाइंड करेंगे P15 के थ्रू। हमारे पास P15 है। P13 के थ्रू भी आप वाईफाई अनबाइंड कर सकते हो। हम P15 के थ्रू इसको अनबाइंड करेंगे और उसके बाद वाईफाई को एक्टिवेट करेंगे इस फ़ोन के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखें कंटिन्यू आखिरी तक, ताकि आपको एक एक समझ में आए। कुछ फ़ोन के अंदर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको अनबाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़ोन के अंदर हमें मैनुअली नेट के थ्रू अनबाइंड करना पड़ेगा। तो 15 की भी कर सकते हो। अच्छा, तो वाईफाई हमारे पास ये खैर चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अनबाइंड हो चुका है, ठीक है, अनबाइंड हो चुका है। और अब हमने इसको करना है नेट को दोबारा फ़ोन के अंदर लगा देना, फिर हमने वाईफाई को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेशन के बाद फिर आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करना है। तो अब हम इसके साथ करेंगे न्यू जेसी का वाईफाई, जो कि थर्ड पार्टी है। फ़ोन ऑलरेडी अनबाइंड हो चुका है, सर्टिफिकेट हमारे ग्रांट हो चुके हैं, ग्रांटेड हो गए। अब हमने जस्ट इसको एक्टिवेट करना है फ़ोन के साथ। मोस्टली क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली वो कर देता है, डाउनलोड कर लेता है फ़ोन के साथ, क्योंकि फ़ोन का एसन शो हो रहा होता है। कुछ मॉडल्स के एसन शो नहीं होते वाईफाई के प्लेटफॉर्म में, तो उनको हमें मैनुअली अनबाइंड करना पड़ता है। अब करते हैं इसको एक्टिवेट। क्वेरी फिनिश हो गई, तो अभी हमें इसको एक्टिवेट करना है।
कंफर्म कर देंगे। फ़ोन कनेक्ट नहीं है तो फ़ोन को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन ट्रस्ट होना चाहिए। फ़ोन आगे कनेक्ट हो गया और अब हम इसको करते हैं एक्टिवेट। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि चिप हमारी अभी एक्टिवेट हो रही है। एक्टिवेट होने के बाद चिप को हम दोबारा, जो न्यू चिप है हमारी, उसको हम फ़ोन में लगाएंगे और उसके बाद इसकी वाईफाई टेस्टिंग करेंगे कि वाईफाई इसका प्रॉपर काम करता है या नहीं। अब इसकी फाइल्स दोबारा डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड होगी और उसके बाद इसकी एक्टिवेशन होगी। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसके बिन फाइल्स है, अभी ये सर्वर से उठाएगा और उसके बाद एक्टिवेशन करेगा। एक्टिवेशन के बाद हम मॉड्यूल को फ़ोन के अंदर, जो वाईफाई मॉड्यूल है न्यू, उसको हम फ़ोन के अंदर लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे वाईफाई। फाइल हमारे पास इसकी डाउनलोड हो चुकी है, इसकी जो अपग्रेड फाइल थी वाईफाई की, और अब इसका लोडिंग बूट, सक्सेस, एनालाइजेशन और अभी क्वेरी इन्फो, फ़ोन की इन्फो आएगी और उसके बाद फिर एक्टिवेशन। ये हमारे पास एसएन आ गया फ़ोन का, ये ECID हमारे पास फ़ोन का एसएन वगैरह एड्रेस आ गया। अब हम इसको करते हैं एक्टिवेशन क्योंकि नेट ऑलरेडी हमारी अनबाइंड है, तो अब इजी होगा एक्टिवेशन। हमारे पास इसकी एक्टिवेशन हो गई है, ठीक है। और अब हम इसको वाईफाई को लगाते हैं फ़ोन के अंदर और उसके बाद रिज़ल्ट टेस्ट करते हैं। ये है जेसी का न्यू वाईफाई। ये लोबान का भी आया हुआ, डिफरेंट कंपनीज का आया हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे पास जेसी है तो हम जेसी का वाईफाई इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब करते हैं बोर्ड को सेपरेट। ऑलरेडी रिबॉल है तो अभी सेम बॉल पे ही हम पंच कर देंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। हम सिर्फ मॉड्यूल न्यू लगाएंगे जेसी का, उसका वाईफाई का चिप न्यू लगाएंगे। क्योंकि चिप हमने इसके साथ एक्टिवेट कर दी और जो प्रीवियस चिप इसमें लगी हुई थी वो उसकी नहीं थी वाईफाई चिप। प्रॉपर अलाइन हो गया और अब हम इसको बोर्ड को पंच करेंगे दोबारा। जी जेसी का वाईफाई, थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करते सेम बॉल्स पे हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी बॉल है बोर्ड, तो हम सेम बॉल को दोबारा पंच कर देते हैं और फिर करते हैं वाईफाई टेस्टिंग। बोर्ड ऑलरेडी पंच हो गया, वाईफाई भी हमने इसमें शिफ्ट कर दिया जेसी का, जो कि हमारे पास थर्ड पार्टी है जेसी, जिसका हमने बाइंड किया वाईफाई इसमें। और ये हमारे पास वाईफाई का मॉड्यूल जो न्यू जेसी का। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं वाईफाई की। तो ये आ गया हमारा वाईफाई और ये हमारे पास आ गया मैक एड्रेस वाईफाई का। तो ये था हमारा 12 प्रो जिसमें वाईफाई ऑलरेडी चेंज था, तो वो हमने रिपेयर किया जेसी के थ्रू। आप लोबान के थ्रू भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सी है। लोबान में भी मेथड है। ये इसके अंदर ओल्ड वाईफाई लगा हुआ था जो कि चेंज था, जिसका एसन मैक एड्रेस हमारे पास आ तो रहा था लेकिन हमारे पास वाईफाई ऑन नहीं हो रहा था।
तो हम जब भी अगर वाईफाई बाइंड करेंगे तो हम जेसी का वाईफाई यूज़ करेंगे या लोबान का। ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिनल वाईफाई आप रीड राइट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको वाईफाई दूसरा थर्ड पार्टी जेसी या लोबान का लेना पड़ेगा और उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू आपको फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा।